ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं सीक्वल डेटा रीडर ऑब्जेक्ट। ये मैंने आपको बताया था सीक्वल डेटा रीडर ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, जब हम रिट्रीव करवाते हैं कुछ डेटा जो ओनली रीड ओनली पर्पस के लिए होता है, फॉरवर्ड ओनली होता है ये। ठीक है, फास्टेस्ट पॉसिबल है, इसमें आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हो। अगर एक बारी कोई रो रीड कर ली उसको दोबारा रीड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, जैसे हम कमांड में एग्जीक्यूट करते हैं, कमांड ऑब्जेक्ट में एग्जीक्यूट रीडर वो क्या रिटर्न करता है, सीक्वल डेटा रीडर। सो सीक्वल डेटा रीडर को बनाने के लिए इसके पास इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। एक है कनेक्शन, इसको देना पड़ता है। कनेक्शन कौन सा है? नेक्स्ट है इज क्लोज प्रॉपर्टी, वो बताता है कि ये बंद है या ओपन है। इसके मेथड्स हैं क्लोज, और ये क्लोज मेथड इंपॉर्टेंट है। डेटा रीडर ऑब्जेक्ट को हमें क्लोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगर डेटा इसमें हमारे पास ये डेटा रीडर है, सीक्वल डेटा रीडर, इसमें से जब हमारे पास रोज आई हैं तो उसमें से हमारे पास पता है कि कॉलम नंबर क्या है और उस कॉलम नंबर की पोजीशन क्या है, उसमें से हमने क्या रिट्रीव करना है। तो यहाँ पे इंट 32 जहाँ लिखा है मीन्स यहाँ पे हम कॉलम नंबर देंगे, और अगर वो बूलियन है तो हम उसको गेट बूलियन करके लेंगे। सो ठीक है, रोज आ रही है हमारे पास, एक एक करके रोज आ रही है, उसमें से अब कोई कॉलम पिक करना है तो कॉलम का इंडेक्स देंगे। अगर फर्स्ट कॉलम में गेट बूलियन है तो बूलियन वैल्यू है तो हम उसको गेट बूलियन करके लेंगे। ऐसे ही कॉरेस्पॉन्डिंग और है, बाइट, गेट कैर, गेट डेट, डाटा डेट टाइम, डेसिमल, डबल, फ्लोट। ठीक है, गेट इन 62, गेट इन 64, 32, ये बिट्स हैं उसके। ये एग्जांपल है यहाँ पे, सिंपल है। कोई कमांड है उसमें हमने कनेक्शन दिया हुआ है और कमांड बताया हुआ है कौन सी फायर होगी, तो उसको जब हम फायर करेंगे डेटाबेस पे जाएंगे तो क्या लिखेंगे, cmd.execute रीडर, और वो हमारे पास सीक्वल डेटा रीडर में आ जाएगा। इसका हम न्यू करके नहीं बना रहे हैं, यहाँ पे हमें कौन रिटर्न कर रहा है, एग्जीक्यूट रीडर मेथड ऑफ cmd। cmd मीन्स हमारी कमांड। अब इसको रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रीड इसको कैसे करेंगे, रो बाय रो होगा और ये फॉरवर्ड ओनली है, तो इसको हम कैसे करेंगे, इसका एक मेथड है डॉट रीड, वो एक एक रो को रीड करके लाएगा। अब मेरे को कैसे पता लगेगा रुकना कहाँ है, तो रीड मेथड फॉल्स देगा जब आपकी कोई भी रोज रीड नहीं कर पाएगा, मीन्स एंड में पहुंच गया, तो उसको हम वाइल लूप में लगा देंगे। भाई इस रीडर से एक एक रो रीड करता जा, कब तक रीड करता जा, जब तक रोज हैं। तो उसमें से अब आरडीआर में से अब अगर मेरे को पहला कॉलम का नाम पता है, कॉन्टैक्ट नेम वो स्ट्रिंग है, तो मैं रिट्रीव करवा के अपने इस वेरिएबल में स्टोर करवा दूंगा। दूसरा कंपनी नेम है वो रीड करके, अदरवाइज आप यहाँ पे इंडेक्स भी लिख सकते हो और उसको फिर आप अपना यूज कर सकते हो। तो मेन फोकस है कि इसमें रीड कैसे करना है, इसको आपने रीड कैसे करना है, डॉट रीड मेथड, और उसको वाइल लूप में लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने इसको जितनी भी रोज आई हैं सारी रीड करनी है। अब हमें पता नहीं कितनी रीड रोज आई हैं, तो और ये फॉल्स कब होगी, स्टेटमेंट फॉल्स तब होगी जब आप एंड में पहुंच जाओगे, एंड ऑफ द रोज। ठीक है, सेम मेथड यहाँ पे बताया है, और इसको क्लोज करना इंपॉर्टेंट है। कनेक्शन भी क्लोज करना है, डेटा रीडर, सीक्वल डेटा रीडर को भी क्लोज करना है। जैसे जैसे प्रैक्टिकल करेंगे और क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे स्पेशल लिखा है, बताया है आपको, आप रीड करेंगे तो, कि सीक्वल डेटा रीडर को क्लोज करना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज कोई इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट आता है सीक्वल डेटा अडेप्टर। सीक्वल डेटा अडेप्टर बेसिकली क्या करता है, इट एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन हमारी एप्लीकेशन और जो हमारा सर्वर है। सो ये रिस्पॉन्सिबल होता है कनेक्शन को ओपन करना, क्लोज करना, डेटा रिट्रीव करवा के डेटा सेट में लेके आना। ठीक है, और ये कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, जबकि डेटा सेट हमारा कनेक्शन लेस था, एक बार उसमें फिल कर लेते उसका कनेक्शन ब्रेक हो जाता था। तो सीक्वल डेटा अडेप्टर का ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, इज इक्वल टू न्यू सीक्वल डेटा अडेप्टर, या आप क्या कहेंगे उसको, उसको कमांड दे देंगे कि भाई ये सीक्वल डेटा अडेप्टर है और डेटाबेस सर्वर में उस कनेक्शन के साथ जाके ये वाली कमांड को एग्जीक्यूट कर। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, आप देखो सीक्वल डेटा अडेप्टर में आप इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन भी कर सकते हो। डेटा सेट तो मेमोरी रेजिडेंट है, उसमें पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है अगर करेगा, करेगा कौन, सीक्वल डेटा अडेप्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसकी कौन सी कमांड आएगी, डिलीट कमांड, डॉट डिलीट कमांड, डॉट इंसर्ट कमांड, डॉट सेलेक्ट कमांड, डॉट अपडेट कमांड, आप इसको दे सकते हैं जो भी आपने देनी है। अब इसके पास मेथड्स हैं, जब आपने सीक्वल डेटा अडेप्टर बनाया और ये रिजल्ट लेके आया,
वो आपने किसी डेटा सेट में स्टोर करवाना है। प्रैक्टिकल करेंगे तब पता लगेगा। तो हम फिल करते हैं, हम क्या करते हैं, फिल कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने इंसर्ट अपडेट डिलीट क्वेरी फायर करवानी है डेटा सेट में, तो अब आप क्या लिखेंगे, अपडेट। तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग इंसर्ट लिखी कमांड लिखी थी वो फायर होगी, अगर अपडेट है तो अपडेट कमांड फायर होगी, डिलीट लिखा है तो डिलीट कमांड फायर होगी। क्लियर। तो फिल इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिल कौन कर रहा है, सीक्वल डेटा अडेप्टर। किसको, इस डेटा सेट को जो हमने बताया है। नेक्स्ट आता है आपका डेटा सेट। डेटा सेट आपको ही बताया है, ठीक है, मेमोरी रेजिडेंट। ये हमारे पास डेटा सेट है जो सीक्वल डेटा अडेप्टर हमें ला के देता है। और अगर हम कुछ चेंजेस करते हैं डेटा सेट में, वो किसके पास, वो लेके कौन जाएगा सर्वर पे, सीक्वल डेटा अडेप्टर। तो सीक्वल डेटा अडेप्टर का बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं, कनेक्शन को ओपन करो, डेटा अडेप्टर से सीक्वल डेटा अडेप्टर से डेटा सेट को फिल करो और कनेक्शन क्लोज कर दो। अगर अपडेट करना है, कनेक्शन ओपन करो, चेंजेस करो डेटा सेट में और कनेक्शन को क्लोज कर दो। अब जो डेटा सेट है, डेटा सेट क्या है, कोई क्वेरी करके फायर होके हमारे पास रिजल्ट आया, तो इसमें आता है डेटा सेट। अब डेटा सेट कुछ नहीं होता, इट्स अ कलेक्शन ऑफ डेटा टेबल्स, डेटा रिलेशंस। हर एक कॉरेस्पॉन्डिंग रो को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डेटा रो। और हर कॉलम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डेटा कॉलम, डेटा सेट के अंदर है। और अगर आपने डेटा सेट में सपोज करो 100 है और आपने कुछ सर्च किया और उसमें से सिर्फ 10 रोज आपकी काम है, तो हम आप क्या बनाएंगे, डेटा व्यू। क्या बनाएंगे, व्यू। अपना सीक्वल रिवाइज करो, उसमें हम व्यूज क्यों बनाते थे, वैसा ही काम है इसमें। क्लियर है। सो इसकी प्रॉपर्टीज हैं वही, रिलेशंस, टेबल्स, ठीक है, क्लियर करना है उसको। ठीक है, ये ज़्यादा प्रॉपर्टीज हैं, ये आपके सिलेबस में इतना नहीं है। डेटा सेट यहाँ पे एग्जांपल है भाई, डेटा सेट वेरिएबल का नाम इज इक्वल टू न्यू डेटा सेट। अभी इसको फिल कौन करेगा भाई, सीक्वल डेटा अडेप्टर फिल करेगा। कौन फिल करेगा, सीक्वल डेटा अडेप्टर। आपने सीक्वल डेटा अडेप्टर बनाया, उसमें हम लिखा ये क्वेरी को फायर करो और इस कनेक्शन को लेके जाओ। अब सीक्वल डेटा अडेप्टर ने तो बना दिया कनेक्शन, अब वो उसने फिल करना है, तो हम क्या लिखेंगे, सीक्वल डेटा अडेप्टर का जो ऑब्जेक्ट है, डी ए कस्टमर्स डॉट फिल। किसको फिल करे, भाई हमारे डेटा सेट को फिल करे। किसको फिल करे, डेटा सेट को। उस और उसमें डेटा सेट का नाम क्या रख दे, कस्टमर्स। उस टेबल का नाम क्या रख दे, कस्टमर्स। तो यहाँ पे हमने देखा डेटा सेट का फिल मेथड यूज किया, हमने कौन सा यूज किया है, फिल मेथड। क्लियर है। दो पैरामीटर्स लिए हैं इसने, फर्स्ट लिया है डेटा सेट, दूसरा लिया उस डेटा सेट में जब टेबल आएगा तो उसका नेम हमने क्या रखना है। अब डेटा सेट को आपने यूज़ कैसे करना है, जैसे प्रोग्रामेटिकली हम करेंगे, कोई कंट्रोल लगाएंगे, उसमें हम बताएंगे कि भाई इस कंट्रोल का डेटा सोर्स कौन सा है, जो हमने डेटा सेट दिया है, और उसका डेटा मेंबर कौन सा डेटा मेंबर, जो हमने टेबल का नाम दिया। अब ऐसे ही आप इसमें अपडेट्स भी कर सकते हो, डॉट अपडेट। ठीक है, ये देखो डेटा अडेप्टर डॉट अपडेट, किसको अपडेट करे, इस डेटा सेट को अपडेट करे और उसका ये टेबल है। उसमें आपने जो भी चेंजेस किए होंगे वो सर्वर पे जाके चेंज हो जाएंगे। अब आपने इसके बताया था इट्स अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स, जिसके अंदर टेबल्स हैं, इंडेक्स्ड होते हैं, वो भी 0 1 2 3 फर्स्ट टेबल होगा, डेटा टेबल 0। तो आप उसको डेटा टेबल को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर बहुत से होंगे कॉलम्स, प्राइमरी की, रोज, प्रॉपर्टीज है, मेथड है। अगर आपने इसको क्लियर करना है, क्लियर न्यू रो, आप न्यू रो पे जा सकते हो। तो पर्टिकुलर रो को सिलेक्ट करना है, सेलेक्ट मेथड। क्लियर है। ऐसे ही इसके काफ़ी इवेंट्स हैं, जैसे जैसे प्रैक्टिकल करेंगे तब आ जाएगा। नेक्स्ट है डेटा रिलेशन। ठीक है, अब ये रिलेशन की इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, डेटा रिलेशन। सेम इसके डेटा टेबल वाले ही प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स हैं। नेक्स्ट आता है डेटा रो। आपने किसी पर्टिकुलर डेटा रो को यूज करना है, क्योंकि आपका डेटा सेट क्या है, टेबल्स है, उसके अंदर टेबल्स के अंदर क्या होंगी, रोज। तो उस रो को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेटा रो ऑब्जेक्ट से। क्लियर। इसके ये मेथड्स हैं, डिलीट करना है रो को, एंड करना है, एंड एडिट करना है, कैंसिल एडिट करना है, बिगिन एडिट करना है। नेक्स्ट आता है कॉलम्स। अब रोज किसकी कलेक्शन होती है, कॉलम्स, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेटा कॉलम। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेटा कॉलम्स। नेक्स्ट आता है डेटा व्यू। डेटा व्यू आपको पता है, जैसे अगर आप, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर आपने फिल्टर किया, आपके पास पूरे कॉलेज का रिकॉर्ड आ गया टेबल में, पर आपको सिर्फ जिनके रोल नंबर 100 से नीचे नीचे हैं उनको चाहिए, तो आप क्या करेंगे, डेटा व्यू क्रिएट करेंगे। डेटा व्यू का अपना कोई डेटा नहीं होता, वो डेटा टेबल से ही लेके आएगा, पर हम डेटा व्यू बनाते हैं। डेटा व्यू क्रिएट करने के लिए क्या है, इज इक्वल टू न्यू डेटा व्यू। डेटा व्यू या डेटा टेबल का नाम दे दो उसमें से, कि भाई इस डेटा टेबल से उसका डेटा व्यू क्रिएट करके लाए।
फिर हम काउंट कर सकते हैं उसकी प्रॉपर्टी कितनी रोज हैं उसके अंदर। अगर आपने उसको फिल्टर करना है तो रो फिल्टर लगा सकते हो, सॉर्ट कर सकते हो। क्लियर है? इसके मेथड्स हैं क्लोज, ओपन। अब ये देखें डेटा सेट ऑब्जेक्ट को कैसे यूज करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, कनेक्शन बनाएंगे, फिर क्या बनाएंगे, कमांड बनाएंगे। फिर आप कमांड किसको दे देंगे, SQL डेटा अडेप्टर को। डेटा अडेप्टर फिर क्या करेगा, फिल करेगा डेटा सेट को। क्लियर है? अब है डेटा सेट के अंदर आपने मूव करना है, रिट्रीव करके आना है डेटा। तो आप क्या लिख सकते हो, जैसे कि डेटा आपने बनाया है डेटा सेट, उसकी रोज मैंने आपको बताया था रो को रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स किसके लिए है, फर्स्ट रो। सेकंड किसके लिए है, कॉलम के लिए। अगर आपको कॉलम का नाम पता है आप वहां पे कॉलम का नाम लिख सकते हो। क्लियर है? सो इट्स बेसिकली टू डायमेंशन टाइप आपका बन रहा है। अगर आपने कोई रो को सिलेक्ट करना है आप डेटा टेबल डॉट सेलेक्ट यूज कर सकते हो, dt डॉट सेलेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक्स अभी आगे करेंगे, अभी फिलहाल के लिए इतना ही। इसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, बुक आपको दे दी गई है, तो इसको अभी थोरेटिकली हम कर रहे हैं, इसको अभी प्रैक्टिकली भी करना है। आगे हम करेंगे पैरामीटर्स कैसे ऐड करते हैं।